शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा कंप्यूटर सीरीज़ का पहला लेक्चर है, जहाँ पे सिलेबस के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इस बेसिक सीरीज़ में हम लोग को कितना, आई थिंक अबाउट 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला 3 यूनिट्स में डिवाइड होगा पूरा हमारा। पहला होगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, फिर दूसरा होगा यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस, और फिर तीसरा होगा एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो बेसिक में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। इसमें हमारा एनालॉग, डिजिटल, कैरेक्टरिस्टिक, हिस्ट्री, जनरेशन, क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर सिस्टम और उसका एप्लीकेशन रहेगा। फिर सेकेंड चैप्टर में हार्डवेयर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का, जिसमें सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, सेट फॉर्मेट, माइक्रो प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंटरकनेक्टिंग विथ कंप्यूटर यूनिट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इनसाइड कंप्यूटर कैबिनेट, इसके बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कैसे परफॉर्मेंस करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे, उसका हायरार्की क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, सीपीयू कैसे मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, और कंप्यूटर मेमोरी का यूज़। फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे हो जाएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या क्या होती हैं, डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। इसमें हम लोग प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट होगा, फिर इनपुट आउटपुट वर्किंग सिस्टम कैसे काम करता है, और ये लास्ट चैप्टर हम लोग का बेसिक का चैप्टर 5 में डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें कन्वर्जन पढ़ेंगे एक दूसरे में, जैसे डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। ऐसे सारे अर्थमेटिक पढ़ेंगे हम लोग, अनसाइंड साइंड नंबर पढ़ेंगे, बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और बीसीडी पढ़ेंगे, बाइनरी कोडिंग स्कीम। लास्ट में हम लोग इसमें पढ़ लेंगे लॉजिक गेट्स। बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और फिर हम लोग का यहाँ सेकंड होगा, ये सेकंड चैप्टर होगा हम लोग का यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। जहाँ हम लोग देखेंगे मतलब जो यूज़र, मतलब ह्यूमन और कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही करेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन क्या होता है, ये सब देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग का आता है 7 चैप्टर सेकंड यूनिट में ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, टाइप्स ऑफ ओएस और उसका प्रोसेस, मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट वगैरह हम लोग देखेंगे। फिर सिक्योरिटी देखेंगे और उसका यूज़र इंटरफेस देखेंगे, और अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का। और फिर उसके एट लास्ट हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चैप्टर 8 है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसमें डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखेंगे, एल्गोरिदम देखेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लो चार्ट देखेंगे कि एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट पे कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या फ्लो चार्ट एक तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का, वो हम लोग देखेंगे। सूडो कोड हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। प्रोग्रामिंग पैराडाइज में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम करते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों का 9 चैप्टर होगा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें नेटवर्किंग, ट्रांसमिशन, मीडिया अक्रॉस, डाटा ट्रांसमिशन कैसे होता है मीडिया के थ्रू, और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, डाटा ट्रांसमिशन और नेटवर्किंग। और फिर कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। और हम लोग 10 चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरनेट और इंटरनेट की सर्विसेज। इसमें हम लोग कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे, प्रोटोकॉल जानेंगे, आर्किटेक्चर जानेंगे, इंटरनेट को मैनेज और कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्शंस पढ़ेंगे, इंटरनेट में कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं,
इंटरनेट में एड्रेसेस पढ़ेंगे जिसमें आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब आती हैं। फिर इंटरनेट सर्विसेज पढ़ेंगे, मतलब कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सर्विस प्रोवाइड करता है। और यूज़ ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इंटरनेट का यूज़ होता है। फिर हम लोग का थर्ड यूनिट आता है जहाँ पे हम लोग इस कंप्यूटर का एप्लीकेशन और सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। इसमें चैप्टर 11 है, बाई सीरीज़ हम लोग का टोटल 14 चैप्टर है, उसमें से ये 11 चैप्टर है। में इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं तो वो एफिशिएंट हो, कि क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी हम लोगों को। फिर कैटेगरी पढ़ लेंगे इसमें, फिर ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैनेजमेंट सपोर्ट, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैरियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब फ्यूचर क्या है अगर आप एज ए इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसमें कैरियर क्या क्या है, इन सब के बारे में। फिर हम लोग का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर एक आता है 12, जिसमें हम लोग डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या होता है। इसका आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। फिर डाटाबेस एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड लास्ट चैप्टर आता है हम लोग का मल्टीमीडिया। इसमें हम लोग बेसिक जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस होती हैं डेली लाइफ यूजेज, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट चैप्टर हम लोग का इस सीरीज़ में कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे हम लोग मेंटेन करें, कंप्यूटर की सिक्योरिटी कैसे बनाए रखें, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माने में कंप्यूटर को सिक्योर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी डाटा चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है कंप्यूटर के थ्रू। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट देखेंगे, और अटैक कितने टाइप की होती है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैकिंग क्या होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या होती हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, क्रिप्टोग्राफ क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग एक डाटा को हिड या हिडन बना सकते हैं, कि जब नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है तो कोई पहचान ना पाए कि हम लोग लिख के भेज रहे हैं। इसमें आती हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, और यूज़र आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे हम लोग, सिक्योरिटी अवेयरनेस देखेंगे और सिक्योरिटी पॉलिसीज देखेंगे। यहाँ पे हम लोग का पूरा ये 14 चैप्टर का एक सीरीज़ होगा, जिसमें हम लोग बेसिक, जहाँ एचएसएल एग्ज़ाम हो गया, बेसिक जहाँ भी बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ इस प्लेलिस्ट को आप लोग देख सकते हैं। ये सारा कवर करेगा एक चैप्टर। इसमें ये साइड बुक प्लस साइड बुक की एक्स्ट्रा नॉलेज और प्लस एनसीईआरटी की जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, एनसीईआरटी, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो अगर बेसिक है तो एनसीईआरटी क्लास 12 लेवल की ही बनेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग एनसीईआरटी की मतलब सिलेबस भी कवर करते हुए चलेंगे, और प्लस साइड से एक बुक लेंगे उसमें, जिसमें एक्स्ट्रा साइड नॉलेज देंगे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और हर एक चैप्टर के एट लास्ट में हम लोग 15 से 20 पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग को आइडिया हो गया कि होगा कि कैसे कैसे हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इतना है इस सिलेबस में। और हम लोग इसमें जैसे यहाँ पे एक ये डाटाबेस वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा एसक्यूएल पूछ लेता है तो एसक्यूएल के लिए हम लोग अलग से एक सीरीज़ लाएंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे इस अलग से। लास्ट वीडियो में हम लोग 5-10 मिनट का उसमें देख लेंगे एसक्यूएल बेसिक कमांड। लेकिन डीप के लिए एक अलग वीडियो लाएंगे, एक अलग सीरीज़ आएगी, जो कि ज़्यादातर टीचर वगैरह जो एग्ज़ाम होता है, केवी हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, फिर कहीं भी आप पीजीटी तक जाएंगे तो एसक्यूएल पूछा जाता है डाटाबेस में। तो इसके लिए अलग सीरीज़ आएगी। और फिर जो थोड़ा डीप लेवल का होगा, जो जैसे कह लेते हैं
जो कोर सब्जेक्ट है, आप कंप्यूटर के लिए ही जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग का एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे कंप्यूटर के बारे में, और उसका अलग प्लेलिस्ट होगा। तो बस ये इतना है सिलेबस, जहाँ पे हम लोग को कवर करना है ये सब। और अगर आप ये सारा प्लेलिस्ट कर लेते हैं, तो आपका जो बेसिक जो कंप्यूटर अवेयरनेस वाली जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर से अवेयर होना है, वो वाला कंफर्म आप इसको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। वो सेक्शन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन मैच होंगे। फिर इसके बाद से ये जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें पर डे हम लोग 20 से 40 क्वेश्चन, 20 से 30, 40 नहीं 20 से 30 क्वेश्चन पर डे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम में बेसिक आए हुए हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो। फिर यूपी पुलिस वगैरह में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, फिर बिहार पुलिस में वो सब क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला लेक्चर। ये सिलेबस है। थैंक यू।